10 साल बाद अगर यहाँ कोई आएगा तो उसको पटना भूल जाएगा। इतना पुल, पुलिया से लेके मेट्रो, मैरिन अच्छा। ड्राइव, इतना काम हुआ है। हम अभी जहाँ खड़े हैं, हुँ। इसके नीचे कितना अवशेष हुआ बचा होगा वैसा। इसी जगह से हम पूरे देश पे राज करते थे, हम उस मिट्टी के लाल हैं। प्रशांत किशोर का मामला है जो अच्छा। आराम से 2 घंटे में हाँ। करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। हुँ। और उनका मैनेजमेंट इतना है, हमको तो आज तक पता नहीं चलता ऐसा कौन-सा सलाह देते हैं हुँ। कि 2 घंटा में करोड़ों कमाते हैं, हाँ, पैसों की कोई 11 कमी करोड़। नहीं। तो देखिए संजय जी अभी-अभी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करके। समय इस वक्त देखिए बज रहे हैं 11 बजे। संजय जी रुकिए, थोड़ा समय लेंगे, देर रात तो हो गई है, लेकिन थोड़ा समय लेंगे आपका। पहले ये बताइए कि पूरा दिन कैसा रहा आपका? अच्छा रहा चुनाव प्रचार में लोगों का थके रिस्पॉन्स। हैं? नहीं, ये तो एक ऊर्जा अलग से मिलता है। नींद आ रही है? ना कोई नींद नहीं आ भूख रही। प्यास लग रही है? वो पता ही नहीं चलता है। हर जगह इतना प्यार मिलता है कि हाँ। और कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने को। चलिए बता देते हैं दर्शकों को कि संजय जी जो है कुम्हरार विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और नए प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार का एक अलग अंदाज दिख रहा है क्योंकि 30-35 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव अब तक लोगों को लड़वाते रहे हैं, इस बार खुद मैदान में हैं। तो अभी मैं आपसे सीधे यही सवाल करूंगी, चुनाव अभी तक लड़वाते आए हैं, रात-रात भर तो आप प्रत्याशियों के साथ पहले घूमते थे, आप खुद घूम रहे हैं, आपके साथ कुछ समर्थक भी घूम रहे हैं। चुनाव का कुम्हरार का आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए यहाँ अभी जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, हुँ। वो पिछले 30 वर्षों से मतलब 90 से लेकर के 2025 तक इसको 2 कालखंड में बाँटा जा सकता है। हुँ। 90 से 2005 तक जहाँ जंगल राज और आतंक राज का वो जो संघर्ष था, हुँ। श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने जो संघर्ष किया इस पटना मध्य जो अभी कुम्हरार है और सारे समस्याओं के लिए आधा उनका रहता था जल जमाव पूरे साल रहता था, उसमें आधा महीने वो आधा साल जल का प्रभाव रहता था। और उन समस्याओं के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और उसके बाद जब सरकार बनी वो डिप्टी सीएम बने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम बने, अरुण सिन्हा जी विधायक बने, तो बहुत बड़ा चेंज इस कुम्हरार ही नहीं पूरे पटना में और बिहार में विकास की नई गाथा आई। और हम तो ये कहेंगे 10 साल बाद अगर यहाँ कोई आएगा तो उसको पटना भूल जाएगा। इतना पुल, पुलिया से लेके मेट्रो, मैरिन अच्छा। ड्राइव, इतना काम हुआ है। लेक कुछ काम और चैलेंज जो बताते हैं वो चैलेंज हमको लगता है कि हुँ। अभी भी कुछ सड़कें, गलियाँ जो अंदर की हैं वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाता है जो कुछ दिनों तक जमा रहता है। हुँ। बाकी जो सड़कों पे पानी था पहले 2-3 महीना लगता था, अभी वो आराम से निकल जाता है। यहाँ वाटर लॉगिंग एक बड़ा समस्या था। बहुत हद तक उसका निदान हुआ है, पेयजल संकट का निदान हुआ है, बिजली का निदान हुआ है। हुँ। तो बहुत सारी मूलभूत समस्याएँ हुँ। और एक आइडियल आप देखिएगा पाटलिपुत्रा स्टेडियम, साइंस सिटी सेंटर, हुँ। मेट्रो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई आई चलिए हैं। बहुत सारे काम वो आपने गिनवाए हैं, जो अरुण कुमार सिन्हा जी ने, सुशील कुमार मोदी जी ने अपने समय में किए हैं और कुम्हरार में अब आप पर ज़िम्मेदारी आ गई है। ज़िम्मेदारी में दब तो नहीं रहे हैं, बोझ तो नहीं लग रहा है क्योंकि बड़े-बड़े नेता यहीं से विधायक रहे, मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, तो अभी अपने आप को क्या महसूस कर पा रहे हैं? यह बिहार का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जो नेता बनाते आया है कार्यकर्ता से। हुँ। यहाँ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, फिर सुशील मोदी जी, फिर अरुण सिन्हा जी, ये सभी कार्यकर्ता थे और इन सभी को नेता यह विधानसभा बनाया है। तो इस मिट्टी की यह खासियत है और जो भी चैलेंज है, इतना उत्साह मिल रहा है, वो ऊर्जा मिल रहा है कि वो सारे कामों को हम करेंगे। एक तो छूटे हुए काम भी करेंगे, कुछ नई चीज़ें जो बाहर में है, मेट्रोपॉलिटन शहर में जो चीज़ें दिखती है, उसको भी हम लोग नए तरीके से शुरू करेंगे। वो सारी चीज़ें हैं ये मन में। नया कुम्हरार को आप दे सकते हैं। एकदम नया कुम्हरार को और साथ-साथ कुम्हरार को नई चीज़ों के अलावा जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, हुँ। हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं कुम्हरार इतिहास के पन्नों पे यहाँ से पूरे दुनिया पे राज होता था, पूरे देश पे राज होता था, अखंड भारत का जो स्वरूप था वो राज होता। आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, उसको भी हम बताएँगे कि ये कुम्हरार का ऐतिहासिक हमारा जो समृद्ध इतिहास है, वो क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो उसको बताएँगे वो किस तरीके से अगले साल से यहाँ कुम्हरार महोत्सव हम करेंगे। इस कुम्हरार विधान महोत्सव बड़ा वादा है। हाँ, ये वादा नहीं है, हाँ। कुम्हरार महोत्सव करेंगे और इरादा है।
इरादा है अच्छा और इतिहास हमारा कितना समृद्ध है, जी। ये युवाओं को बताएँगे कि इस मिट्टी से हम्म। पूरे हम कैसे देश दुनिया पे राज करते थे। सा, गर्व वो हमारे लोगों को, कुम्हरार के लोगों को, हम अभी जहाँ खड़े हैं, हम्म। इसके नीचे कितना अवशेष हुआ बचा होगा वैसा, इसी जगह से हम पूरे देश पे राज करते थे, हम उस मिट्टी के लाल हैं। तो ये गर्व वो लोगों को, इतिहास को जानना ज़रूरी है, चलिए तभी कंधों पर हम बड़ी जिम्मेदारी है फिर संजय जी, क्योंकि नेता कहे या इस ऐतिहासिक धरोहर की बात करें, कुछ इतिहास जो है कुम्हरार का बड़ा समृद्ध रहा है। अभी आपके प्रतिद्वंदी भी मैदान में है, वो भी शायद रात रात घूम रहे होंगे। इंद्रजीत चंद्रवंशी जी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जनसुराज ने तो केसी सिन्हा जी को टिकट दिया है, जो गणितज्ञ है, बिहार में काफी चर्चित रहते हैं। दोनों में से मुकाबला किससे? देखिए यहाँ किसी से कभी लड़ाई ही नहीं रही। अच्छा 90 से लेकर के आप अब तक देखेंगे हम्म। तो कई बड़े-बड़े प्रत्याशियों की ज़मानत जब्त हुई और अरुण सिन्हा जी के समय भी रामजतन सिन्हा जी, अकील हैदर जैसे कद्दावर नेता थे। अरुण जी भी उस समय कार्यकर्ता थे। भारी मतों से पराजित हुए वो, जमानत दोनों का नहीं बचा था। कई ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी यहाँ खड़े हुए, लगा कि क्या हो जाएगा, लेकिन 5000 भी वोट नहीं मिला। तो ये कांग्रेस को देखिएगा तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो इसी मिट्टी में है, इसी कुम्हरार के धरती के हैं, यही कदम कुआं के हैं और यही कांग्रेस किस प्रकार से आपातकाल लगा करके और दमन किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने उसके खिलाफ संघर्ष किया। तो उस कांग्रेस को यहाँ के लोग भूल नहीं सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो हमारे प्रणेता हैं, जिनको पूरा देश याद करता है और उस पर दमन करने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ उस लड़ाई लड़ने वाले, उस मिट्टी के लाल को कोई कांग्रेस मतलब उस खूनी पंजे को यहाँ सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। और केसी सिन्हा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जिनको भी याद होगा वो सब लोग भूल जाएंगे। केसी सिन्हा जी, व्यक्तिगत बात ही नहीं है, केसी सिन्हा जी का ये मामला ही नहीं है, वो तो प्रशांत गुरुदेव किशोर है। का मामला है। ये तो प्रशांत किशोर का मामला है जो आराम से 2 घंटे में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं और उनका मैनेजमेंट इतना है, हमको तो आज तक पता नहीं चलता ऐसा कौन सा सलाह देते हैं कि 2 घंटा में करोड़ों कमाते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं, हाँ तो पैसों की कोई कमी है नहीं उनके पास। वो आए हैं बेसिकली कि किस तरीके से इस देश और राज्य का विकास करने वाली नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उसको हम विदेशी ताकतों के साथ मिल करके हम यहाँ से कैसे हटा सके। वो वोट काटने आए संजय हैं। जी, थोड़ी थोड़ी बारिश लगता हो सकती, चलिए अंदर चल के थोड़ा सा बात कर लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग भी कि भाई चुनाव प्रचार के बाद जब प्रत्याशी लौटते हैं तो क्या नजारा रहता है और ये अपनी थकावट कैसे उतारते हैं। मतलब खाना पीना करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं कि दिन भर की खबरें देखते हैं कि भाई आज भर दिन क्या हुआ। कुम्हरार में एक बड़ा चर्चा चल रही है, मतलब पता नहीं ये विरोधियों का काम है या आपके कुछ पार्टी के अंदर के विरोधियों का काम है या फिर सिर्फ चर्चा है, एक माहौल बनाने का काम है। सवाल ये है कि कायस्थ की सीट, मतलब बिहार में तो यही है कि हर सीट पर कब्जा कर दिया जाता है कि ये कायस्थ की है, ये यादव की है, ये भूमिहार की है। इस सीट पर भी वही खेल हो रहा है, क्या कहिएगा? आप तो वैश्य से हैं। यहाँ यहाँ जाति का कोई खेल ही नहीं है ना। हाँ। यहाँ बराबर बताए हम शैलेंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ से विधायक हुए, पटना मध्य था यह क्षेत्र उस समय। उसके बाद से सुशील मोदी जी आ गए, वो भी एक कार्यकर्ता, तो वो वैश्य कम्युनिटी से आते थे। फिर अरुण सिन्हा जी एक कार्यकर्ता, फिर संजय गुप्ता कार्यकर्ता। यहाँ कैडर वोट है, किसी की कोई दाल यहाँ गलती नहीं है। कैडर मतलब बीजेपी का वोट, एकदम बीजेपी का। आप किसी को भी मतलब आपको अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए या हम तो कहेंगे किसी को भी सिंबल मिल जाएगा, उसके लिए कैडर वोट हमारे जैसा ही बनेगा, सुशील जी के जैसा ही बनेगा, अरुण सिन्हा के जैसा ही बनेगा। यहाँ बीजेपी को वोट पड़ता है, यानी पार्टी के विचारधारा पर और पार्टी के काम पर वोट पड़ता काम है। पे पड़ता है। यहाँ किसी को और बाकी से मतलब ही नहीं, चूंकि विकास करके दिखाया है, संघर्ष करके भी दिखाया, विकास करके भी दिखाया है। इस क्षेत्र का लोगों का भरोसा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो वो भरोसा कायम है, तोड़ा नहीं है कोई भरोसा, तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता हम है। आपके मोहल्ले वालों से, कुछ लोगों से बात कर रहे थे और कुछ और आसपास के इलाके के लोगों से भी बातचीत की, वो तो आपसे गदगद है। विरोध कहीं दिख रहा है आपको? हमको कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको पब्लिक के हमको बीच सिर्फ में? इतना दिखता है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं हाँ।
तो लोग इतना उत्साहित होके मिल रहे हैं कि उनको ये लगता है एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे टिकट दिया। भैया आए हैं मतलब वो माहौल बन गया है। और चूंकि मेरा ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सब यही है, तो कई बचपन के दोस्त, बड़े दो मतलब पूरे क्षेत्र में है और सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि मेरे घर का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे ये बस इतना ही कहना है कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं जिस प्रकार से अपने घर में काम करते आया हूँ और जो सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है अपने इस जन्मभूमि का, हम यह भी चाहते हैं कि लोग कहते हैं पावर मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं। भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं एकदम सहज सरल पहले जैसा रह सकूं और अपने इस क्षेत्र का अच्छे से सेवा कर सकूं, अपने बुजुर्गों का, मित्रों का, सबका आशीर्वाद लेके एक आदर्श कुम्हरार बना सके। चलिए संजय जी, आपका बड़ा कीमती समय लिया और ये जो दिन भर की थकान है, ये कल के लिए नई ऊर्जा फिर आप तैयारी करेंगे कि भैया कैसे जाएँ ग्राउंड पर, क्या पब्लिक के बीच बातें रखें। तो बड़ा कीमती वक़्त आपने दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुम्हरार की पब्लिक एक कैंडिडेट आपके सामने है, जिनके बारे में हमने बहुत सारी जो है बातें निकाली इन्हीं की ज़ुबान से, लेकिन आपकी ज़ुबान से भी जानेंगे कि इनके लिए क्या निकलता है। इसलिए आपके बीच भी जल्द ही आ रही है, इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।